अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। टुडे द टॉपिक दैट वी डिस्कस इज स्टडी ऑफ मलेरिया। अब तो हम लोगों को बेसिकली पता है व्हाट इज़ मलेरिया, मलेरिया क्या है, कैसे पैदा होता है, कैसे नहीं होता। लेकिन आज से बहुत साल पहले की बात है, यानी 2000 साल पहले अगर हम चले जाते हैं तो तब जो लोग थे ना, उन्हें नहीं पता था कि मलेरिया क्या है, क्योंकि तब नया नया मलेरिया आया था। तो लोगों को नहीं पता था कि मलेरिया क्या है। वो समझते थे कि जी जो गंदा पानी है ना, तो वो पीने से, गंदा पानी पीने से नहीं, बेसिकली गंदा जो वाटर होता है ना, जब उसके गंदे पानी के असरात हवा में जाते हैं, गंदे पानी की वजह से जो एयर है ना वो क्या होती है, पॉइज़न हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम लोग सांस लेंगे तो जो उस गंदे पानी की वजह से हवा जो है वो पॉइज़न हो जाएगी। फिर जब हम लोग सांस लेंगे तो हमें जी मलेरिया हो जाएगा। उनका ये मानना था। ठीक, फिर उसके अलावा डिफरेंट जो है साइंटिस्ट आएंगे, वो स्टडी करेंगे और किस रूल को अप्लाई करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड के जो रूल्स हैं, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, इन सब को अप्लाई करके मलेरिया का सलूशन निकालेंगे कि बेसिकली मलेरिया क्या था। ठीक है, चले अब हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मलेरिया। इट इज़ अ कॉमन डिजीज़। ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है। किसमें? बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। क्लियर? कॉमन डिजीज़ है बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। 2000 साल पहले की बात है, मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ। तब फिजिशियन जानते थे, दे नो व्हाट इज़ मलेरिया। वो कहते थे कि मलेरिया क्या है। मलेरिया एक ऐसी डिजीज़ है जो कि मार्शियन एरियाज, मार्शियन यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पे गंदा पानी खड़ा होता है, उस गंदे पानी की वजह से जो हवा है वो क्या हो जाती है, पॉइज़न हो जाती है। जब हम लोग वहाँ से सांस लेंगे तो जो वो गंदा पानी की वजह से जब गंदी हवा हो जाएगी तो उसमें जो सांस लेगा उससे जी मलेरिया हो जाएगा। तो तब के जो फिजिशियंस थे, जो डॉक्टर्स थे, उनका मानना था कि मलेरिया में हमें क्या होता है, चिल्स, सर्दी लगती है, फीवर, बुखार होता है, एंड यूक्यूरिंग अटैक्स, यानी कि फीवर हो रहा है, उतर रहा है, चल रहा है और उतर रहा है। तो ये प्रोसेस होगा कि बुखार के साथ आपको क्या लगेगी, सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। कॉमन लो मार्शी एरियाज, ये का कॉमन क्या मतलब, बहुत ज़्यादा आम कौन सा था, लो मार्शी एरियाज में, ऐसे एरियाज में जहाँ पे क्या है, पानी वगैरह खड़ा होता है, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे स्टेगनेंट वाटर जो है ऑफ मार्शी एरियाज, यानी कि स्टेगनेंट वाटर, गंदा पानी खड़ा होता है किसमें, मार्शी एरियाज में, लो एरियाज में। बेसिकली गरीब तबके की बात की जा रही है कि ऐसे एरिया जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे पानी खड़ा होता है। तो वहाँ का जो वाटर है, स्टेगनेंट वाटर यानी गंदा पानी है, वो हवा को क्या कर देता है, पॉइजन कर देता है, जहरीला, गंदा कर देता है। तो इसके रिजल्ट में ब्रीथिंग ऑफ दिस बैड एयर, जब इसके रिजल्ट में क्या लेगा, कोई सांस लेगा तो उसको क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि मलेरिया इटालियन वर्ड है जो कि दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, माला एंड एरिया। माला मीन्स बैड, एरिया मीन्स एयर। 17th सेंचुरी में अमेरिका न्यू डिस्कवर किया गया था। तब लोगों को नहीं पता था कि समुंदर के पार भी एक दुनिया रहती है। तो 17th सेंचुरी में लोगों को पता चला था कि समुंदर के पार एक दुनिया रहती है। तो तब जब इन लोगों को पता चला था, तब अमेरिका क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो अमेरिका से जो प्लांट्स थे वो यूरोप में भेजे जाते थे। उन प्लांट्स के ज़रिए जो है वो मलेरिया का ट्रीटमेंट किया जाता था। ठीक है, मलेरिया इटालियन वर्ड है, टू वर्ड से मिलकर बना है, माला एंड एरिया। माला मीन्स बैड, एरिया मीन्स एयर, यानी कि बैड एयर। यही कहते थे ना कि हवा जो है पॉइजन हो गई है, जिसकी वजह से जी हम सांस लेंगे और मलेरिया हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने मलेरिया नाम दे दिया था इसको। 17th सेंचुरी में न्यू वर्ल्ड अमेरिका क्या हुआ था, डिस्कवर। 17th सेंचुरी में लोगों को पता चला था कि समुद्र पार भी एक दुनिया रहती है, जिसको फिर उन्होंने कहा था कि जी अमेरिका जी तब डिस्कवर हुआ था। फिर अमेरिका से जो है प्लांट्स को यूरोप किया जाता था, भेजा जाता था। ठीक है, तिजारत जिसे कहते हैं। अब उन प्लांट्स जो है उनकी बार्क ऑफ द ट्री, उन प्लांट्स की बार्क ऑफ द ट्री यानी क्यों ना नाम है उस प्लांट्स का, ये क्या करता था, फीवर को ठीक कर देता था। जो मलेरिया के पेशेंट थे उनके फीवर को क्या करता था, ठीक कर देता था। क्यों ना हमने क्यों ना की बात की थी
क्यूना क्या है, अमेरिका से जो है प्लांट्स कहाँ भेज देते थे, यूरोप में। और यूरोप में क्या होता था, उनका उन प्लांट से ट्रीटमेंट होता था मलेरिया का। बेसिकली उन प्लांट्स जो है वो एज अ मेडिसिन यूज़ करते थे, उसकी बार्क ऑफ द ट्री को एज अ मेडिसिन क्या करते थे वो लोग, यूज़ करते थे, जिससे फीवर को क्या होता था, रिक्योर, यानी फीवर ठीक हो जाता था और मलेरिया के पेशेंट क्या हो जाते थे, ठीक। तो इस वजह से जब वो बहुत ज़्यादा उस प्लांट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लोगों ने, तो उसकी अमेरिका में क्या होगी, कमी होगी। जो मार्शियन थे ना, फिर वो कहते कि प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा चले गए हैं अमेरिका से यूरोप में, तो हमारा जो कारोबार अब कैसे चलेगा। तो उन्होंने यहाँ पे की डिसऑनेस्टी, उन्होंने क्या की, यहाँ पे डिसऑनेस्टी की, यानी कि गैर जिम्मेदारी वाला काम किया। अब उन लोगों ने क्या किया, क्यूना से मिलता जुलता एक प्लांट था, उसका नाम था क्या, सिनकोना। क्या नाम था, सिनकोना। तो उन्होंने क्यूना की जगह सिनकोना की तजारत शुरू कर दी। उन्होंने क्यूना की जगह किसकी तजारत शुरू कर दी, सिनकोना की। अब सिनकोना क्या था, वो रिजेंबल था किससे, क्यूना। ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या करते थे, बहुत ज़्यादा मिलते थे। इन दोनों की जो आउटर सरफेस है ना, यानी झिल्ली जो है, इन दोनों की आपस की बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलती थी। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो क्यूना से लोग जो है वो ठीक होते थे, लेकिन उन्हें वक्त लगता था। लेकिन जब उन्होंने सिनकोना खाना शुरू किया तो वो बहुत जल्दी ठीक हो गए। अगर क्यूना खाने से फ़र्ज करो वो 3 दिन में ठीक होते हैं ना, तो सिनकोना खाने से ना वो 2 दिन में ठीक होने लग गए। तो ये क्या हुआ, हालांकि उन्होंने डिसऑनेस्टी वाला काम किया था, लेकिन इससे लोग जो है वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो गए और ये अच्छा साबित हुआ। अदरवाइज़ अगर हम डिसऑनेस्टी से काम लेते हैं वो अच्छा साबित नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डिसऑनेस्टी का काम क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। क्यों, क्या वजह है, क्योंकि इन दोनों में जो है ना, बेसिकली कॉमन एक चीज़ प्रेजेंट है, उसका नाम है क्यूनाइन। इन दोनों में क्या मौजूद है, क्यूनाइन। अब ये क्यूनाइन है ना, ये फीवर को ठीक करती है, क्यूनाइन फीवर को ठीक करती है। 17th सेंचुरी से लेकर नाउ टिल 20th सेंचुरी तक हम जो है वो किसका इस्तेमाल करते हैं, क्यूनाइन का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, मलेरिया के पेशेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं रिसर्च की, ठीक है। हम लोगों ने बात कर ली है मलेरिया क्या था, कैसे फैला था, तब के लोगों का क्या जो पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर उसके बाद हमने उसकी ट्रीटमेंट की बात की कि क्यूना जो है, सिनकोना की बात की कि इससे लोगों जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो गए थे। अब हम बात करते हैं रिसर्च के। डॉक्टर्स वगैरह, जो फिजिशियंस वगैरह थे, यानी कि साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने क्या रिसर्च किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, उसका नाम क्या था, लेबरन। इसने क्या किया, उसने जो मलेरिया के पेशेंट थे ना, उसका स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लिया, थोड़ा सा ब्लड लिया, उसको अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया। उस ब्लड के अंदर ना से टीनी पार्टिकल्स, टीनी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नज़र आए। तो उसने फिर बताया कि जी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नज़र आए हैं। तो किसी ने उसकी बात पे यकीन ही नहीं किया। उसके बाद 2 साल बाद फिर ये प्रोसेस हुआ कि फिर उस कोई और साइंटिस्ट था, उससे भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स नज़र आए, तो तब भी लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर 3 साल बाद दोबारा रिसर्च की गई, फिर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स अगेन डिस्कवर हुए। फिर लोगों ने इसके ऊपर क्या देना शुरू किया, ध्यान देना किया। लोगों से मुराद क्या है, डिफरेंट साइंटिस्ट जो और साइंटिस्ट थे और फिजिशियंस थे, तब उन लोगों ने फिर इस बात पे ध्यान दिया कि पहला साइंटिस्ट था उसने भी ये बात की, दूसरा जो था उसने भी ये बात की, अब तीसरा भी ये बात करे। फिर डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे, डिफरेंट फिजिशियंस थे, उन्होंने इस बात पे गौर करना शुरू किया कि ये क्या चक्कर है कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स अंडर माइक्रोस्कोप अगर हम ब्लड को एग्जामिन करते हैं तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं। तो फ्रेंच साइंटिस्ट लेबरन, उसने रिसर्च की थी कॉज ऑफ मलेरिया के बारे में, उसने पता करना शुरू किया। उसने स्मॉल ऑफ ब्लड लिया किसका, मलेरिया पेशेंट का, तो एग्जामिन किया किसके, माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसे टीनी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म से वो डिस्कवर किए। इसी तरह 1880 में फिर कितने साल गुजर गए, 2 years ago, 2 साल बाद इसने स्टडी की। एक और फिजिशियन है, सेम प्रोसेस उसने किया, सेम रिजल्ट आया। फिर अगेन 3 years ago, कितने 3 years ago अगेन ये रिसर्च हुई, तो सेम वही अंडर माइक्रोस्कोप सेम वही रिजल्ट आया, सेम सारा प्रोसेस हुआ। फिर उन्होंने क्या नाम दिया इसको, प्लाज्मोडियम। वो जो टीनी ऑर्गेनिज्म शो हुए थे अंडर माइक्रोस्कोप, उसको क्या नाम दे दिया, प्लाज्मोडियम। अब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है।
स्टेप्स हमने पढ़े थे ना, ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, फिर हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। हमने अब क्या क्या ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया जी मार्शियन एरियाज थे, ठीक है, वहाँ पे गंदा पानी खड़ा होता था जिसकी वजह से जी लोगों को मलेरिया होना शुरू हो गया। तो मार्शियन एरियाज का क्या हुआ, कनेक्शन हुआ किसके साथ, मलेरिया के साथ। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, हम लोगों ने दोनों ट्रीज से इलाज हुआ था, क्यों, दोनों में क्या प्रेजेंट था, क्यूनाइन। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन, क्यूनाइन इज द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, जो साइंटिस्ट आए थे, फ्रेंच साइंटिस्ट जब आए थे तो उन्होंने क्या किया, मार्शियन एरिया से जो है वो गंदा पानी लिया, फिर लोगों पे एक्सपेरिमेंट करना था ना, तो किसी एक पेशेंट को जो पानी पिला दिया कि जी देखते हैं कि इसके क्या ये पानी है, ये पीने से लोगों को मलेरिया होता है या नहीं। तो जब उन्होंने एक सही हेल्थी पर्सन लिया, उसको वो गंदा पानी जो है वो पिलाया, तो जी उससे मलेरिया ही नहीं हुआ। फिर लोगों ने कहा कि मार्शियन एरियाज़ में जो पानी खड़ा होता है गंदा, वो पीने से लोगों को मलेरिया नहीं होता। ये क्या हुआ, ये भी ऑब्जर्वेशन में आ गया। एंड थर्ड वन इज़, उन्होंने प्लाज्मोडियम को क्या किया, डिस्कवर किया कि प्लाज्मोडियम, क्योंकि 3 टाइम्स उन्होंने क्या किया, स्टडी की ब्लड की, मलेरियल पेशेंट से जो ब्लड लिया उसकी 3 टाइम्स स्टडी की, तो सेम टीनी ऑर्गेनिजम्स लोगों को उन साइंटिस्ट को शो हुए, तो उन्होंने कहा इसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। ये हमारी क्या थी, फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का क्या था, रिलेशन। सेकेंड, क्यूनाइन इफेक्टिव ड्रग है जो ट्रीटमेंट करता है। थर्ड, जो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर है ऑफ मार्शिस डज नॉट कॉज ऑफ मलेरिया, कि वो गंदा पानी मलेरिया कॉज नहीं करता। थर्ड, प्लाज्मोडियम नजर आया था किसमें, मलेरिया पेशेंट्स के अंदर मौजूद नजर आया। ये क्या थी हमारी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इट इज़ क्या होता है, हाइपोथेसिस में हम लोग एक स्टेटमेंट लेते हैं, फिर उस स्टेटमेंट को हमने देखना है कि हाइपोथेसिस में जो हमने स्टेटमेंट ली है वो ठीक है या नहीं। तो हाइपोथेसिस हमने स्टेटमेंट ली, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अभी हम शो नहीं है कि ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है या नहीं, अभी हमें ये बात पता नहीं है। इट इज़ नॉट अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ चलते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में हम एक्सपेरिमेंटेशन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ग्रुप, सेकंड कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंट ग्रुप में हम 100% लेंगे, वो 100% लेंगे जिनको क्या है, मलेरिया है। जब हम उन 100% को लेंगे जिनको मलेरिया है, तो उसको हम टेस्ट करेंगे उनके ब्लड का। तो 100 के 100 जो पर्सन थे उसके अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट। तो हमने कहा जी जिसको मलेरिया है तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अगली तरफ हम चलते हैं कंट्रोल ग्रुप की तरफ। कंट्रोल ग्रुप में हम क्या लेंगे, 100% लेंगे, वो कौन से, हेल्थी, जिनको मलेरिया नहीं है। जब हम उनका टेस्ट करेंगे तो उनमें से 7 ऐसे पर्सन्स मिलेंगे जिनको अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। क्यों, अब देखें, हम लोगों ने 100 जब मलेरिया पेशेंट्स लिए तो उन सब 100 के अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। दूसरी तरफ हमने हेल्थी पर्सन लिए, उनमें 7 में प्रेजेंट था, बाकी में नहीं था। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि उन 7 में जो था प्लाज्मोडियम, तो उन 7 में क्यों था, क्योंकि इसलिए उन 7 को मलेरिया होना था, उन 7 पर्सन्स को भी मलेरिया होना था। अभी उनके अंदर जो जर्म्स थे ना वो इंक्यूबेशन पीरियड में थे। इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली ये होता है जिसके अंदर आपको सिम्टम्स अभी शो होना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, अभी वो स्टार्टिंग पीरियड में थे, इंक्यूबेशन पीरियड में थे। अभी जो होस्ट था, एंटर पैरासाइट्स इन होस्ट, अभी उसके पैरासाइट्स होस्ट में एंटर हुए थे, अभी उन्होंने अटैक करना शुरू किया था। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड। तो यानी कि इन 7 पर्सन्स को जो है वो अभी मलेरिया होना था। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि हम 100% शो गए कि जो हाइपोथेसिस थी हमारी क्या थी, ट्रू थी, कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। आज हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, सेकंड प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।